Hello everyone. Today I am going to teach you the second chapter of Principle of Electronic Communication, that is AM and FM modulation. In last lecture I covered some points of AM and FM modulation, that are introduction and need for modulation. Now in this lecture we will see the types of modulation, or it is also called as the classification of modulation. The modulation consisting three types. One is the amplitude modulation, second one is the angle modulation, and the third one is the pulse analog modulation. First, amplitude modulations are divided into four parts. First is double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, single sideband suppressed carrier, and vestigial sideband. Next, angle modulation are divided into two parts. One is the frequency modulation, that is FM, and another one is the phase modulation, that is PM. Now the last one is the pulse analog modulation, which are divided into three parts. First is pulse position modulation, that is PPM. Second one is the pulse amplitude modulation, that is PAM, and the last one is the pulse width modulation, that is PWM. Now we will see one by one. Your first point is amplitude modulation. We will see first the definition of amplitude modulation. Amplitude modulation, also called as the AM, it is a technique of modulation in which amplitude of carrier signal is varied in accordance with the amplitude of modulating signal, while frequency and phase are constant. इसमें क्या बताया हुआ है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ओनली एम्पलीट्यूड चेंज होता है और एम्पलीट्यूड वैरी होता है किसका, कैरियर सिग्नल का, किसके अकॉर्डेंस, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. यानी जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा उसके हिसाब से कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा. अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो उसी हिसाब से कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा. उसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. उस टाइम फ्रीक्वेंसी और फेज ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ओनली एम्पलीट्यूड ही क्या होगा, चेंज होगा. नेक्स्ट, द वेवफॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इज शोन इन फिगर. यहाँ पे वेवफॉर्म दिए हुए उस पर से और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट जो दी हुई है वेवफॉर्म वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की है, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है EM. सेकेंड जो वेवफॉर्म है वो कैरियर सिग्नल की है, उसी को बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है EC. मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में क्या होता है कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड यानी EC चेंज होगा किसके अकॉर्डेंस, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी EM के अकॉर्डेंस EC क्या होगा, चेंज होगा. और जो वेवफॉर्म आएगी उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. थर्ड डायग्राम में दी हुई है वो डायग्राम, दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, दैट इज EC प्लस EM. यानी AM सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, EC प्लस EM, दैट इज द एडिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल. मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज Vmax आर गिवन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. टोटल अगर हम लोगों को मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, Vmax से, और मिनिमम वोल्टेज को Vmin से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. ओके, यानी इस पर से क्लियर हो चुका है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म जो है कैसे मिली है. ओके, यानी हम लोगों का जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है किसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से, दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से. सो हम लोग को जो वेवफॉर्म मिली है वो बोलेंगे उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज EC प्लस EM. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड, that is modulating signal.
It is the information signal. We saw in the last lecture what is the modulating signal, what is carrier signal. फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार रिवीजन करेंगे. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल means information signal, it carries the information. Second one is the carrier signal, it is high frequency signal used to carry the information. Carrier signal means those signal which carries the information. ऐसा सिग्नल जो information को कैरी करे उसको बोलेंगे कैरियर सिग्नल. और हम लोगों को पता है कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हाई रहती है. नेक्स्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसकी भी डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं. दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी इन अकॉर्डेंस विद एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी होता है. वेरी मीन्स चेंज, किसके अकॉर्डेंस, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डेंस. नेक्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एएम सिग्नल इज एडिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड एंड कैरियर एम्पलीट्यूड. यानी एएम सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है तो वो एम्पलीट्यूड किसका कॉम्बिनेशन है, दैट इज द एडिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल. EM प्लस EC. EM is the amplitude of modulating signal and EC is the amplitude of carrier signal. The addition of both these produces the amplitude of AM signal. AM means amplitude modulated signal. Next, second point is modulation index. First of all, we will see the definition of modulation index. The modulation index, that is M, is defined as the ratio of modulating signal to the carrier signal. Modulation index को हम लोग M से भी डिनोट करेंगे और डिनोट कर सकते हैं. ओके, तो M का फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज M इज इक्वल टू EM डिवाइड बाय EC. मीन्स किसका रेशो है ये, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज EM, to the amplitude of carrier signal, that is EC. That is M is equal to EM divided by EC. EM stands for amplitude of modulating signal. EC stands for amplitude of carrier signal. If we want to express this modulation index in percentage, then we have to multiply this formula by 100. मीन्स अगर हम लोग को परसेंटेज में इसको डिनोट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, तो M को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से. यानी टोटल फॉर्मूले को हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज परसेंटेज ऑफ M इज इक्वल टू EM डिवाइड बाई EC इंटू 100. ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज मॉड्यूलेशन. द अनदर फॉर्मूला फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज M इज इक्वल टू Vmax माइनस Vmean डिवाइड बाय Vmax प्लस Vmean, where Vmax is the maximum voltage of AM signal and Vmean is the minimum voltage of AM signal. Now we will see the examples. The first example is calculate modulation index of AM signal if Vmax is equal to 30 millivolt and Vmean is equal to 10 millivolt. हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी M कैलकुलेट करना है. उसके लिए गिवन क्या दिया हुआ है, Vmax एंड Vmean. हम लोग के पास दो फॉर्मूले हैं. एक फॉर्मूला है M इज इक्वल टू EM डिवाइड बाय EC, बट यहाँ पे EM एंड EC तो नहीं दिया हुआ है, Vmax एंड Vmean है. तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज M इज इक्वल टू Vmax माइनस Vmean डिवाइड बाय Vmax प्लस Vmean. सो वी हैव Vmax, ऑल्सो वी हैव Vmean. Put this value Vmax and Vmean in the formula, that is 30 minus 10 divided by 30 plus 10. So the ratio will be 20 divided by 40. Now the modulation index of AM signal is 0.5. Only हम लोग को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स. Now we will see the next example. Calculate modulation index of AM signal if maximum amplitude Vmax is equal to 20 millivolt and minimum amplitude Vmean is equal to 15 millivolt. यहाँ पे भी Vmax and Vmean दिया हुआ है. सो हम लोग M का फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं वही लेंगे, दैट इज M इज इक्वल टू Vmax माइनस Vmean डिवाइड बाय Vmax प्लस Vmean. वी हैव Vmax इज इक्वल टू 20 एंड Vmean इज इक्वल टू 15.
So 20 minus 15 divided by 20 plus 15. So the m will be 0.1. फर्दर प्रैक्टिस के लिए तुम लोग यहाँ पे और वैल्यूज़ भी यहाँ पे ऐड करके और वैल्यूज़ चेंज करके सॉल्व कर सकते एग्जाम्पल्स. नाउ द रेस्ट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. रिमेनिंग पॉइंट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.